असल √5 को हम अपरिमेय संख्या पहले से सिद्ध कर चुके हैं। √2, √3 और √5 नहीं, इन लोगों को अपरिमेय हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं, जो कि प्रमेय 1.3 पर आधारित था। ठीक है, अब अगला आ गया कि 3 + √5। 3 + √5 का अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का हमको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, साधारण सा चीज क्या है कि हम यहाँ पर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है इसलिए 3 + 2√5 = P/Q। यहाँ पर तुम बगल में लिख देना Q ≠ 0, इतना शब्द लिख देना। ठीक है, एक बात करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो P ऐसा करो, 3 + 2√5 Q = क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ना। और 3 + 2√5 = P/Q। हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं था, हम यहाँ से क्यों बढ़ेंगे? इस 3 को उधर ले जाओ, तो 2√5 = P/Q - 3 होगा कि नहीं? 2√5 = Q P - 3Q। क्लियर? अब ये 2 को इधर ले आओ, √5 = P - 3Q बटे 2Q। ये P और Q जहाँ पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। अतः √5, क्योंकि इसके बराबर √5 आया है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय सिद्ध है। ये √5 को पहले से हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं और हमारे हिसाब से √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास। विरोधाभास मैंने समझते नहीं, विरोध करने वाला। यह विरोधाभास है, हमारा मान्यता और क्वेश्चन के द्वारा जो सिद्ध किया गया है, बुक के द्वारा जो सिद्ध किया गया है, तो ये दोनों बात नहीं मिल रहा है। तो विरोधाभास हुआ कि नहीं? विरोधाभास है, इसलिए सीधे लिखो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही तो करना है इसमें। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही मिलेगा। रूट वाले को तो मैं अलग साइड कर देना, बाकी जो नंबर माइनस प्लस वाला हो सब उधर ले जाना P और Q के साथ। ठीक है, और उधर कर देंगे वो पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या होगा, तो इधर रूट वाला भी परिमेय संख्या होगा, जो कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, है कि नहीं? बस 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध करेंगे नहीं, तो √2 को हम अपरिमेय संख्या कल ही सिद्ध कर चुके थे, जिसमें लिखा था ना कि प्रमेय 1.3 को सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है √2 है।
और उसी के आधार पर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं रूट टू को अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √2p इज इक्वल टू q है, तो √2 इज इक्वल टू q/p होगा कि नहीं। लिखेंगे p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए p/q/p एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या होगा। जब q/p परिमेय संख्या तो इसके बराबर √2 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय सिद्ध है। ठीक है, प्रमेय 1.3 के आधार पर, इसलिए यहाँ विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम तुमको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दे दे रहे हैं, जो कि तुम बना करके लाओगे। जैसे 7√5 एक ये बना करके लाना, ठीक है, √3 - 5 ये बना के लाना। तीसरा 2√2 + 1 ये बना के लाना। चौथा 7 - इसको बना के लाओगे। और पांचवा √3 + 2 ये बना करके लाओगे। तो सब ऐसे ही बटा वाला अब दे देंगे और बटा वाला दे देते हैं 2/√3, इसको भी इसका परिमेय संख्या सिद्ध करके लाओगे। इतने सारे को तुम घर में, अब एग्जाम खत्म हो गया है ना। अब हम आते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, अच्छा, ये दशमलव प्रसार शुरू करने से पहले हम तुमको एक जरा सा बताना चाहेंगे कि ये जो है हम इसको क्या पढ़ेंगे, 629.3295। अब इसको तुम एक्सपेंडेड करो। एक्सपेंडेड करो मैंने समझते हो, विस्तार करो। कैसे विस्तार करते थे, 600 + 20 + 9 + 3/10 + 2/100 + 9/1000 + 5/10,000 यही करते थे। इसी तरह से विस्तार करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो कि 6 × 100, 2 × 10 + 9 + 3/10 + 2/100 + 1/1000 9 है, और + 5/10 यही है ना। ऐसा हम लोग करते थे, क्लियर, प्रसारित करते थे ऐसे। तो जानते हो ना, इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, इसको हम लोग दहाई बोलते हैं, और इसको हम लोग 100 बोलते हैं। इधर 1000, 10,000 नहीं, लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियन बहुत सारे देखे थे ना।
अब इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंथ, TENTH, दशांश जिसको बोलते हैं, नहीं, हाँ, उसको टेंथ बोलते हैं। माने टेंथ माने 10वां हिस्सा, टेंथ मीन्स 10वां हिस्सा। और इसको बोला जाता था HUNDREDTH, 100, ठीक है, ऐसे बोलते थे नहीं। अब ये 1000, THOUSAND, सही लिखे ना, ऐसे माने ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया, ये सहस्त्रांश हो गया, ये 10,000वां अंश हो गया, 1,00,000वां अंश हो गया, ऐसे करके बढ़ता था ना, ऐसे करते थे दशमलव में। और एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अगर 36.25 है तो इसका दशमलव अगर हटाते थे तो कैसे हटाते थे, इसको हटा करके दशमलव के बदले 1 डाले और दशमलव के दाहिने साइड जितना जीरो रहता है, वो जितना डिजिट रहता है उतना जीरो देते हैं। 2 डिजिट का 2 जीरो दिए, है या नहीं, ऐसे देखे थे दशमलव के विषय में। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भागा हम लोग शुरू से पढ़ते आए थे, नहीं। अब यहाँ पर आ गया दशमलव प्रसार। हालांकि ये दशमलव प्रसार क्लास 9 में भी देखे थे, चैप्टर 1 में, और यहाँ भी चैप्टर 1 में है, नहीं। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में बदलने पर हमको 2 बातें सामने आता है मेरे सामने। एक आता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, और एक आता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार तो फिर ठीक है, वो शांत हो गया। शांत दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, बुझे कि नहीं। जैसे यदि एक ऐसा परिमेय संख्या हो जिसका हर 5 या तो 2 हो, हर की बात कर रहे हैं, जिसका हर या तो 5 हो या तो 2 हो, या 5 हो या 2 हो, या फिर 5 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल हो, शांत दशमलव में जाएगा। फिर से सुन लो, शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे कि वैसा परिमेय संख्या जिसका हर यानी जिसका Q का मान 5 या 2 के रूप में हो, या 5 या 2 दोनों हो, या 5 का मल्टीपल हो, या फिर 2 का मल्टीपल हो, वो शांत दशमलव में जाएगा। शांत दशमलव प्रसार वो होगा, ठीक है। यह शांत दशमलव वाला है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को हम लोग 2 तरह से देखे थे, याद है तुम लोग को, भुला गए। एक था अशांत आवर्ती है, और एक था अशांत अनावर्ती। पाई का जो मान है ना, वो अशांत अनावर्ती। दशमलव के बाद 50 अंकों तक आर्यभट्ट खोजा, लेकिन कोई एक सीरियली जिस तरह पैटर्न आता है ना, उस तरह से वो नहीं आया। √2 का मान, √3 का मान तो मोबाइल में देखो बना, अगर है तो तुम अगर पाओगे तो अशांत आवर्ती अनावर्ती कहलाएगा। मतलब कुछ ऐसे संख्या हैं जैसे कि 10,101,000,100,1,000,1,401 इस प्रकार का जो आएगा वो अशांत अनावर्ती आएगा। ये अशांत अनावर्ती कहेंगे, नहीं।
और अशांत आवर्ती कौन होगा? हम एग्जाम्पल बोल दें 1/3 की बात करो, 1/7 की बात करो, 1/11 की बात करो, है? या फिर 1/9 की बात करो। एक के जगह पर हम 4 कर दें, 7 कर दें, ठीक है। अगर ऐसा करें तो ये एक अशांत आवर्ती होता है। क्यों होता है? जैसे यही बात करें 1/3 भागा देते हैं, दशमलव दे करके 0 किए तो 3 किया 9, एक आया फिर 0 करो, 3 किया 9, ठीक है। फिर 1 करो, 0 करो, फिर 3 किया 9। क्या प्रत्येक स्थिति में यही नहीं बनते जा रहा है? 9th क्लास में बोला था कि आप इस तरह से कितना दूर तक लिखिएगा, नहीं लिखना है इतना दूर तक, इसलिए क्या करना है कि 0.3 पर रेकरिंग कर देना है। 0.3 पर रेकरिंग, ये शांत दशमलव, ये रेकरिंग जो कहलाया ना वो अशांत आवर्ती कहलाया, मतलब ये 3 रिपीट होते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक भागा अगर 9 करेंगे नहीं तो 0 दे देंगे, यहाँ पर 1 दे देंगे, 9 हो जाएगा 1, फिर 1 कर देंगे तो 1 क्या होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसमें 0.1 पर रेकरिंग हो जाता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत आवर्ती कहते थे। 1/7 को तुम भागा दे, 4/7 को तुम भागा दे के देखो। एक क्वेश्चन था तुम्हारा क्लास 9 में, हम तुमको याद दिलाना चाहेंगे कि यदि 1/7 इज इक्वल टू कितना था? 14257 142,857 0.142,857 ऐसा था, और इस पूरे पर इसे रेकरिंग किया हुआ था। 9th क्लास में था कि नहीं ऐसा? और फिर बोला था कि 4/7 का मान याद कीजिए, प्रत्येक स्थिति में भागा देने का जो रकम तुमको सिखाए थे, 4 गुना 1/7 करोगे तो 4 गुना 1/7 का मान 0.142,857, और इस पूरे पर रेकरिंग कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मांगा वो आ जाएगा। ऐसा देखे थे ना? ठीक है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ से जो संख्या आएगा कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, 7 दशमलव में पूरा कट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा कट जाएगा, लेकिन अशांत आवर्ती में पूरा कटेगा नहीं, लेकिन एक संख्या जो आएगा वो एक पैटर्न के रूप में आएगा। जैसे 142,857 है तो फिर 142,857 के रूप में होगा, फिर 142,857 के रूप में होगा। तो जितना संख्या रिपीट हो रहा है क्रमशः पूरे पर रेकरिंग कर दिया गया। यहाँ एक संख्या पर रेकरिंग हो रहा था तो 1 पर रेकरिंग किए, यहाँ 2 पर 1 पर हो रहा था 1 पर किए, कभी कभी 2 पर होते थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि 0.47 और 7 पर रेकरिंग, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करते। तो 9 क्लास का चीज बता रहे हैं तुमको नहीं। अब 10वीं क्लास में जो है ना कुछ और ही चीज है। हम लोग भागा दे करके ये पता किए थे कि शांत है कि अशांत है। विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम उसको पता किए थे कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। क्लास 10 में अब बिना भागा दिए हुए तुम क्वेश्चन को देख करके ये समझ में आ जाएगा तुमको कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, जो कि तुमको हम अभी प्रमेय 1.4 में इस चीज को बताएंगे। इसको तुम लिखना चाहोगे क्या? प्रमेय 1.4 जो था वो था √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध की थी।
हम लोग रूट पर में आ गए 1.5, वास्तव में दशमलव प्रसार से संबंधित ये चीज़ है। कहता है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या माने p/q के रूप में, x एक परिमेय संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अभी यदि तुमको क्लासिफिकेशन किए थे ना दशमलव प्रसार शांत और अशांत वाला में, दशमलव प्रसार शांत है तब वह x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माना x एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा। x एक ऐसा परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में व्यक्त हो जहाँ p और q सह या भाज्य संख्या कहने का मतलब कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, जो कि तुमको कल बताए थे इसको ना, एक हो। और अभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। यहाँ वो चीज पढ़ना, क्या चीज पढ़ोगे? 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। ये m और n कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक माने ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो। ऋणात्मक का मतलब वो होता है, ठीक है, ऋणात्मक माने वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। m और n ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, इसी प्रमेय के आधार पर तुम पता कर पाओगे कि कोई भी परिमेय संख्या जो दिया गया है वो शांत है या अशांत है, जो कि तुमको पहले ही बताए थे। शांत दशमलव प्रसार पहचानने का तरीका, शांत परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका कि डिनोमिनेटर यानी q का जो मान होता है वो 2 और 5 के रूप में होता है। 2 या 5 के रूप में हर होना चाहिए, फिर उस पर पावर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो 2 और 5 के। जैसे एक एग्जांपल अगर हम तुमको लें कि जैसे ये 17/50 हम करें, ठीक है, या 17/25 करें, ठीक है। 17/25 ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, तुमको इस रूप में लाना पड़ेगा पहले। किस रूप में? p/q है ना, तो p/q के जगह पर हम 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में लाना पड़ेगा। जब इस रूप में आ जाता है तब हम कहेंगे शांत है, और अगर नहीं आता है तो कहेंगे शांत नहीं है। वो किसी भी कीमत पर शांत नहीं होगा। हम उस प्रकार का भी एग्जाम्पल तुमको लिख करके हम दिखाएंगे जो कि वैसा नहीं बन पाएगा। जैसे अब यहाँ पर इसको पता करेंगे ये शांत है कि अशांत है। हम बोले कि 5 हो या 5 का गुणज हो, नहीं, जब 5 का गुणज में भी कुछ ऐसे कंडीशन मिलेंगे तुमको जो शांत नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम ये वाला जो ट्रिक दिए हैं कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए। देखो ये एग्जाम्पल में कहता है कि 17/q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 × 5 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 17/5 पर पावर कितना हो गया? 2। 5 पर पावर m आ गया, 2 पर पावर n नहीं आया। 2 पर पावर n आया क्या? नहीं आया। अब ये 2 पर पावर n लाने के लिए अगर 2 लिख दें यहाँ और 2 पर पावर अगर 0 कर दें और फिर ऊपर में भी 2 पर पावर 0 कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 पर पावर हम 0, तो नीचे जब गुना किए हम इसके साथ तो ऊपर में भी हमको उसके साथ गुना करना पड़ेगा कि नहीं गुना करना पड़ेगा? तब ये दोनों टर्म कट जाएगा और फिर हमारा वही आ जाएगा।
तब ये जो चीज बन गया वो क्या बन गया कि 17 गुना 1, क्योंकि 2 पर पावर 0 बराबर 1 बटे, अब ये 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है नहीं। अगर वो 2 या 5 नहीं हो तो उस संख्या को लिख करके 2 और 5 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 ही दिया हुआ है, 2 और 5 ही होना चाहिए तो होना चाहिए। क्लियर? बस हाँ, यहाँ पर 25 है, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसको पता करना है ये शांत है कि अशांत है। तो शांत है कि अशांत है ये P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। Q का क्या किया गया? अभाज्य गुणनखंड। हम Q का मान 25 रखे हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुने 5 हुआ, तो 5 गुने 5 माने 5 पर पावर 2 नहीं, 5 पर पावर 2। अब 5 पर पावर 2 ही नहीं रहना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 5 भी रहना चाहिए और 2 भी रहना चाहिए। जब 2 नहीं है तो 2 पर पावर 0 हम अपन मन से कर दिए, तब 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 5 गुने 1 बराबर 5 ना होगा, इसीलिए अपने मन से इसको हम किए। और यह जो आ गया वो 17 गुने 2 पर पावर 0 बराबर 1, तो 17 बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए ये शांत है, इसलिए ये शांत है। ठीक है, फिर अगले क्लास में और क्लियर होगा। अब शांत है तो बिना भागा दिए हुए हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे? देखो कैसे बदल सकते हैं। इतना दूर तक तो हम जान गए कि ये शांत है। शांत दशमलव प्रसार को दशमलव में बदलने का एक ट्रिक है, जो कि तुमको उसी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा क्लास 10 में। ठीक है, हमने क्या लिया, इस 17 बटे 25 लिया, अब इसी को 17 बटे 5 पर पावर 2 कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना? 17 बटे 5 पर पावर 2 कर दिए। अब यहाँ पर 2 पर पावर भी तो होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना कि 2 पर पावर भी हम अपन मन से 2 करते हैं, तो ऊपर में भी 2 कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? फिर ये दोनों एक ही टर्म में कट जाएगा तो फिर वह रहेगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पर 17 गुने 2 दूनी 4, ऊपर में 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं, और नीचे 5 गुने 2 पर पावर 2, क्योंकि a पर पावर m इंटू b पर पावर m इज इक्वल टू ए बी पर पावर m हम लोग ये घातांक में देखे थे कि नहीं? तो पावर चूंकि सेम करना है हमको, इसलिए हमने ये किया। अगर 5 पर पावर 3 रहता तो हम भी यहाँ 2 पर पावर 3 करते, बुझे कि नहीं? तो ये 5 गुने 2 पर पावर 2 हो गया, और 17 चौके 68 हो गया, और यहाँ पर 10 पर पावर और क्या हो गया 2 हुआ कि नहीं? तो 68 बटे 10 है 100, अब इसका दशमलव में बदलेंगे तो 0.68 होगा आंसर। ये बिना भागा दिए हुए देने का प्रक्रिया है। अब भागा दे करके तुम अगर करोगे तो देख लो यहाँ पर जरा सा, 17 भागा यहाँ पर हम करेंगे 25.2 और 0 करो, 25 छक्का 150 है, तो यहाँ पर 150, क्या बचेगा 20, अपने मन से करो, और 25 8 200 भागा दिए तभी तो हमारा उतना ही आया है। और बिना भागा दिए हुए हम इसको दशमलव प्रसार में करेंगे, तो बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा जो शांत दशमलव है उसका दशमलव प्रसार करने का यही तरीका है। ठीक है, इसका और एक्सप्लेन करेंगे जब 1.6 पर में जब आएगा, तो जस्ट इसका अपोजिट है, उसको ले करके हम करेंगे। तो जितना भी शांत दशमलव प्रसार है बिना भागा दिए हुए कहीं पर भी तुम रहो उसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो, है ना?